3 मुहर्रम आ चुकी है और 3 मुहर्रम को क्या हुआ था ये आपको छोटी सी बात में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज 3 मुहर्रम आ चुकी है। 3 मुहर्रम के दिन क्या हुआ था ये आपको छोटी सी बात पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 मुहर्रम के दिन क्या हुआ था वैसे तो सबको पता है, जिसको नहीं पता तो उसको बता देता हूँ कि 3 मुहर्रम के दिन मौला हुसैन ने करबला की ज़मीन अपने बेटे हज़रत अली अकबर के नाम पर ख़रीदी थी। 60 दिनार के अंदर ख़रीदी थी, क्योंकि उनको पता था कि उनकी आल औलाद को 10 मुहर्रम के दिन इसी ज़मीन पे शहीद करा जाएगा, इसी ज़मीन पे उनका खून बहा जाएगा। तो इस वजह से मौला हुसैन ने अपने बेटे हज़रत अली अकबर के नाम पे करबला की ज़मीन ख़रीदी थी और खरीदी थी उसी के हवाले वापस कर दी थी कि कुछ शराइत के साथ कि इस पर फसलें मत उगाना। और बनी असद के लोगों से मौला हुसैन ने कहा था, उनकी औरतों से, उनके मर्दों से, उनके बच्चों से, कि पहले औरतों से बोला, फिर उनके मर्दों से बोला और उनकी फिर बच्चों से बोला कि अगर तुम्हारी अम्मा या तुम्हारे अब्बा ना आ सकें तो तुम ही लोग खेलते खेलते आना और हमारी खाक, हमारे जिस्मों के ऊपर खाक डाल देना, एक एक मुट्ठी ला के डाल देना। क्योंकि मौला हुसैन को पता था कि 10 मुहर्रम के दिन उसके बाद उनके जिस्म पे कफन नहीं होंगे, कपड़े नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। तो इसकी वजह से मौला हुसैन ने बोला था कि एक एक मुट्ठी उठा के ला के डाल देना खाक, अगर तुम्हारी अम्मा ना आ सके, तुम्हारे अब्बा ना आ सकें तो तुम लोग आना खेलते खेलते और हमारे जिस्मों पे खाक डाल देना। तो 3 मुहर्रम के दिन ये हुआ। तो इस व्लॉग को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं अभी क्या करना है। चले जी, शानू बिछा रही है ये मजलिस का फर्श और ये देखिए, जल्दी जल्दी बिछाओ, फिर हमें जाना भी आगे। हाँ, हमें हार लेने जाना है और उसके बाद तबरुक लेने जाना है। अभी जो है तकरीबन मजलिस का टाइम होने ही वाला है और हमें अभी जाना है हार वगैरह लेने और तबरुक लेने। चले भाई, तो फर्श बिछ चुका है, अब हम जा रहे हैं हार वगैरह लेने। फिर उसके बाद मुझे मजलिस में भी जाना है, देर हो रही है, जल्दी कर लो। तो बस अभी हार लेने जाते हैं, फिर वापसी में तबरुक भी लेते हुए आएंगे और इसको भी मजलिस में भी छोड़ना है। तो अभी आ चुके हैं हम लोग हार लेने के लिए। यहाँ पे और हार लेने के लिए खड़ा हुआ है अंकल के पास और इतनी शदीद गर्मी हो रही है ना कि बस। हम लोगों ने हार वगैरह तो ले लिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं तबरुक लेने। तो तबरुक लेने चलते हैं, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसी देर हो चुकी है और बस कल इतनी अच्छी मतलब बारिश हो रही थी, कल भी और परसों भी, और आज इतनी शदीद गर्मी हो रही है। आज इतनी तेज़ धूप हो रही है, इतनी शदीद गर्मी हो रही है। तो बस अभी हम लोग तबरुक लेने जा रहे हैं और बस तबरुक लेते हैं और फिर जल्दी से घर चलते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे। ऑन डाला है अलम पे हार, डालो ऑन हार। एक मिनट, तुम अपने दूसरे हाथ में पकड़ो, ऐसे ही पकड़ना। पकड़ाओ यार। अभी बस थोड़ी ही देर में लेडीज़ आने वाली है, हमारे घर में मजलिस स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी बस हम लोग हार लेके आ गए। अब तबरुक लेने जाना है क्योंकि अभी वो बना नहीं था, तो जब तक ये हार लेके आ गए तब तक ये डालते हैं, जब तक वो बन जाएगा वहाँ पे। तबरुक में है कि हमारे घर आज, ये तो बताओ। तबरुक में आज हमारे घर पे समोसे, क्योंकि बेकरी का आइटम है, गरम गरम होते हैं, लोग सुबह के निकले हुए होते हैं, भूख वगैरह लग रही होती है तो बंदा उसको फ़ौरन मतलब खा लेता है, तो इसलिए हमने वही बांटा है। बड़े वाले आलम पे हाथ डाली कौन? नहीं, उसमें वाला डाला है ना, इसलिए नहीं उसमें। और अभी तो मजलिस में जाना है। हाँ, मुझे मजलिस में जाना है। बस अभी एक मजलिस हो रही है, उसके बाद ही बस हमारे घर मजलिस है। रौनक देखें माशाल्लाह कितनी ज़्यादा हो रही है। तो हार वगैरह सब डल चुके हैं, तबरुक लेने चलते हैं। तो अभी बस ऑन जाएगा तबरुक लेने के लिए और मैं जाऊँगी मजलिस में, तो उसके बाद आपसे मिलते हैं।
A few moments later. शानू जो है मजलिस में जा चुकी है और बस लेडीज़ आने ही वाली हैं घर पे। उससे पहले अभी देखते हैं कमरा फर्श ज़्यादा बिक चुका है। और बाकी जो है हम लोगों ने एसी वगैरह भी ऑन कर दिया है क्योंकि लोग इतनी शदीद, आज तो लग ही नहीं रहे थे कल बारिश हुई थी, आज इतनी शदीद गर्मी हो रही थी, शदीद धूप हो रही है और एसी वगैरह सब ऑन कर दिया है क्योंकि लोग आ रहे थे इतनी गर्मी में से बाहर से। तो और बस अब मैं जा रहा हूँ तबर्रुक लेने क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। देखें 4 बज चुका है। माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो बस मैं अभी निकलता हूँ तबर्रुक लेने जाने। तो मजलिस स्टार्ट हो चुकी है और अभी तबरुक लेके आ गए। कौन तबरुक लिया है तुम? और बाकी और रह गया और तो अभी ये 3 चौपड़ लेके आ गए, अभी और जल्दी से लेके आओ, मजलिस स्टार्ट हो चुकी है। कर दो मेरे कुर्ते का गरेबान बहन, कोई लूटे ना उसे ऐसा बना दो ज़ैना, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैना, सामने अपने सकीना से उतरे अभी कुछ देर में लुट जाएगा मज़लूम का घर, अभी कुछ देर में लुट जाएगा मज़लूम का घर। इस वक्त जब के ज़ैनब दरबार में गई थी, कारी नमाजियों से महफिल सजी हुई थी, जालिम ये पूछता था गाजी तेरा कहाँ है, और बालों से मुँह छुपाए ज़ैनब ये कह रही थी, ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर झुकाऊंगा। A few moments later. तो हमारे घर की मजलिस ख़त्म हो चुकी है, लोग भी जा चुके हैं और माशाल्लाह आज लोग काफ़ी ज़्यादा आए थे। अल्लाह का शुक्र है मजलिस भी अच्छी हो गई थी। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं दुआ या सलाम वगैरह कुछ भी, तो उसके बाद ब्लॉग को आएंगे। भाई अब हम लोग वापस से निकल रहे हैं मजलिस में जाने के लिए और आज भी हम लोग जा रहे हैं चोली और वहाँ पे आप लोगों को जैसे कि पता ही है मौलाना अकील गरबी पढ़ते हैं तो उन्हीं को सुनने जा रहे हैं आज भी हम लोग। तो बस चलें। बातिनियत सफ़ीर हुसैन, इंतखाब हुसैन, और आका हुसैन ने इंतखाब करने से पहले इन्हें अमीरुल मोमिनीन ने इंतखाब किया था। ये अमीरुल मोमिनीन के दामाद भी हैं। अमीरुल मोमिनीन की बेटी जनाब रुक़ैया से मंसूब थी, यानी इनके बच्चे आका इमाम अमीरुल मोमिनीन के सगे नवासे हैं। ये 5 बच्चे, 4 बेटे और 1 बेटी, सब करबला पे मौजूद और सब इनक़िलाब हुसैनी की नस्ल हुए। इनमें से 2 बच्चे वो हैं जो करबला में शहीद हुए हैं। ये 2 बच्चे वो हैं जो आका हुसैन के सामने आए। आप जिस तरीके से जनाब ज़ैनब के बच्चों का पुरसा देते हैं ना, कि जनाब ज़ैनब के बच्चे आए और कहा मामू जान अब मरने की इजाजत दीजिए, बिल्कुल उसी तरह 2 बच्चे मुस्लिम के आए और कहा मामू जान अब हमें भी इजाजत दीजिए। आका हुसैन ने बच्चों को इजाजत दी, बच्चे गए, कम सिनी के बावजूद खूब भरपूर जिहाद किया, बहुत से दुश्मनों को तहे देख किया, मगर बच्चे थे, इन्हें हल्के में ले लिया दुश्मनों ने, हर तरफ से वार करना शुरू किया, बच्चे शहीद हो गए।
घर पहुंच चुका हूँ और ब्लॉग को एंड करने से पहले जो है आप लोगों को दोबारा से आज नमाज़ सुनाता हूँ, उसके बाद फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। तो अभी मैं आपको नमाज़ सुनाता हूँ। चलिए नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐ अज़ादारो सुनो, कह रही है सैयदा। ऐ अज़ादारो सुनो, कह रही है सैयदा। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। तुम अपने घर में अज़ा खाने जब सजाओगे, जज़ा रसूल से इसकी ज़रूर पाओगे। खुदा भी राज़ी रहेगा, अली भी और मैं भी, हम अपना भूल के आशूर जब मनाओगे। तुम्हारे दिल के हर एक ज़ख्म की दवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। अजीब हाल से आऊंगी मैं सरे महशर, मिलाऊंगी मैं वहाँ गोद में हुसैन का सर। मैं लाऊंगी मेरे अब्बास के कटे हुए हाथ, तो साथ लाश-ए असगर भी और हसन का जिगर। खुदा से बाबा की उम्मत को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। बवक्त असर गुलूए हुसैन कटता था, सर के गिर्द फिरी रूह फातिमा ज़हरा। रिदाए फातिमा की थिया हवा वैला, के चक्की पीसते मैंने हुसैन को पाला। करो न कत्ल इसे मैं तुम्हें दुआ दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। मेरी सकीना हुसैन अब की सब कनीज़ सुने, वसीयत एक मेरी है ये ध्यान में रखें। कहीं जो जिक्र हो ज़ैनब की बेविदाई का, तो एक लम्हा भी खुद को वो बेविदा न करें। मैं तुमको बेटियां ज़ैनब सी बाहया दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज जो है 3 मुहर्रम का दिन भी गुजर गया। इतनी स्पीड से मुहर्रम गुजर रहा है, पता ही नहीं चल रहा। हर साल ही ऐसा होता है कि 10 दिन इतनी स्पीड से गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मगर जो है इस दफ़ा 3 मुहर्रम इतनी जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चल रहा। और हम इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होती है कल 4 मुहर्रम के व्लॉग में। तो अल्लाह हाफ़िज़।